जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सती खंड 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि, घर आकर प्रजापति दक्ष ने विविध प्रकार से मानव सृष्टि की, किंतु जब उसमें विकास हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मैथुन धर्म में प्रवृत्त होकर सृष्टि बढ़ानी चाहिए। मेरी आज्ञा से दक्ष ने पंचजन की कन्या से विवाह करके उससे 10 सहस्र पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें आगे सृष्टि करने का आदेश दिया। इसी की पूर्ति के लिए पूर्व दिशा में समुद्र संगम पर तप करने के लिए प्रवृत्त हुए, किंतु हे नारद, तुमने उन्हें निवृत्ति की ओर प्रवृत्त किया। दक्ष ने पुनः पंचजन की कन्या से हजारों पुत्र उत्पन्न किए, किंतु वह भी निवृत्ति की ओर प्रवृत्त हुए। तब निवृत्ति की ओर अग्रसर अपने पुत्रों को देखकर दक्ष बहुत क्रोधित हुए तथा उन्होंने आपकी अत्यधिक निंदा करते हुए शाप दे डाला कि भ्रमण करते हुए तुमने मेरे पुत्रों को उनके मार्ग से विचलित किया है, इसलिए तुम्हारे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर नहीं होंगे। हे ऋषिवर, आप शांत स्वभाव के ब्रह्म ज्ञानी हैं, अतः आपने दक्ष के श्राप को स्वीकार कर लिया। 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि, तब मैंने अपने पुत्र दक्ष को समझा बुझाकर तुम्हारे प्रति उसके क्रोध को शांत किया। प्रजापति ने शांत होकर पुनः अपनी पत्नी से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया तथा विधिवत धर्म अनुसार उनका विवाह किया। उन्होंने अपनी 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 2 कृशाश्व को, 2 धूतांगी रस को तथा शेष गरुड़ को प्रदान कर दी। कन्याओं की उत्पत्ति के समय पार्वती जी का सिमरन कर उनकी स्तुति की, जिसके फलस्वरूप शिवा ने दिव्य रूप से कहा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तप करो। यह कहकर देवी अपनी शक्ति से बाल रूप धारण कर माता के समीप बैठकर शिशुवत रोने लगी। उस अलौकिक कन्या को देखकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनके लिए उत्सव हुए। दक्ष ने उस कन्या का नाम उमा रखा। उल्लास से उसके सभी संस्कार पूर्ण किए। दिव्य सुंदरी वह कन्या चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब उमा सौंदर्य तथा दिव्य गुणों से युक्त युवावस्था को प्राप्त हुई तो प्रजापति दक्ष इसके विवाह के लिए चिंतित हो गए। सती ने अपने पिता की चिंता को जानकर स्वयं कहा कि वह शिवजी के ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। इसके लिए उसने अपनी माता से आज्ञा चाही। तब माता ने अश्विन मास की नंदा तिथि में चावल, नमक आदि से विधि पूर्वक पूजा का आरंभ कराकर घर में ही आराधना का प्रबंध कर दिया। तब देवी उमा सहित श्रद्धा भाव से प्रार्थना करने लगी। उनकी अनन्य भक्ति को देखने के लिए मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवगण भी गए। उनकी तपस्या को देखकर आश्चर्यचकित हो हम शिवजी की सेवा में कैलाश पर्वत पर गए। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर कैलाश पर्वत पर शिवजी के निवास स्थान पर पहुंचकर हमने शिवजी को हाथ जोड़कर वंदना की। तब प्रसन्न होकर शिवजी ने पूछा कि आप किस प्रयोजन से आए हैं। इस पर हमने उत्तर दिया, हे देव, हम सब आपके अनुचर हैं। आप सर्वशक्तिमान तथा सृष्टि के सूत्रधार हैं। आप ही संसार की स्थिति के कारण हैं। सृष्टि का जन्म, पालन व संहार आप पर ही निर्भर है। अतएव आप ही यदि इस प्रकार विरक्त हो जाएंगे तो सृष्टि की स्थिति कैसे रहेगी। मैं व विष्णु हम दोनों विवाहित हैं, अतः विश्व की स्थिति के लिए आप भी स्त्री ग्रहण करें। आपने सृष्टि से पूर्व कहा भी था कि जब मैं रुद्र का अवतार लूंगा तब विवाह कर संसारिक व्यापार करूंगा। अब आप अपने वचनों को पूरा करें। आपके बिना हम संसार कार्य नहीं चला सकते। तब हम दोनों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी जी ने कहा, तुम दोनों ही मेरे प्रिय हो, आपकी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। परंतु हे ब्रह्मा, विष्णु, मैं योगी व शांत तपस्वी हूँ। मेरे स्त्री ग्रहण का क्या लाभ। मुझे विवाह करना शोभा नहीं देता। विवाह संसारिक बंधन है। काम की इच्छा मूर्ख लोग करते हैं।
योगी इच्छावहीन तथा वैरागी होता है, किंतु यदि आप आग्रह करते हैं तो संसार के कल्याण के लिए मैं विवाह कर लूँगा। किंतु आप उस योगिनी से कह दें कि वह मेरी आज्ञाकारिणी तथा मेरी विश्वास पात्र हो। जब मैं काम से अभिभूत होऊं, वह उस भाव से कामनी बन जाए। जब मैं योगी भाव से प्रवृत्त हूँ तो वह भी योगिनी बन जाए। वह सदा मेरी अनुसरण कारिणी रहे। यदि मैं उसे मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। भगवान शिव के इस कथन को सुनकर हम दोनों ने निर्ममता पूर्वक उत्तर दिया, हे महादेव, जगजननी उमा सती नाम से दक्ष प्रजापति के यहाँ कन्या रूप से उत्पन्न हुई है। आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए भीषण तप कर रही हैं। वही सर्वथा आपकी अनुचरी तथा पत्नी बनने के योग्य हैं। इस प्रकार हम दोनों के कहने पर भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार करके तथा अस्तु कह के हमें कृतार्थ किया तथा उचित आदर सत्कार के साथ हमें विदा किया। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, सती के कठोर तप व दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। सती के मनोरथ को जानते हुए भी उन्होंने उससे आराधना का प्रयोजन पूछा तथा वर मांगने को कहा। अपने स्वामी के दर्शन पाकर सती विहल तथा मुग्ध हो उठी। प्रसन्नता तथा लज्जा के आवेश में उन्होंने सिर झुका लिया तथा मुख से कुछ भी न कह पाई। सर्वज्ञ महादेव उसके अभिप्राय को जानते ही थे, किंतु लज्जा के कारण सती अपनी भावनाओं को कह नहीं पाई। अंत में किसी प्रकार लज्जा को त्याग कर सती ने उत्तर दिया, हे भगवान, आपको जो उचित लगे वही वर दे दें। तब शिवजी ने उसे वरदान देते हुए कहा, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। मनोवांछित वर पाकर सती गदगद हो गई। उन्होंने काम मोहित मुग्ध करने वाली दृष्टि से शिवजी की ओर देखा। शिवजी में भी काम व श्रृंगारिक भावनाएं उत्पन्न हुई। शिव शिवा के इस सम्मोहन पर संपूर्ण वातावरण आनंदमय हो गया तथा मुग्ध हुए वे दोनों प्रेम विहल हो उठे। तब सती की चेतना हुई तथा उसने निर्ममता से कहा, हे स्वामी, आप मुझे मेरे पिता से विधि पूर्वक पत्नी रूप में ग्रहण करें। शिवजी ने प्रसन्नता से स्वीकार कर तथा अस्तु कह दिया। तत्पश्चात अंतर्ध्यान होकर वह अपने निवास हिमालय आए तथा मुझे ब्रह्मा को सिमरण करके आदेश दिया कि दक्ष के पास जाकर कन्या देने के लिए आज्ञा दे दो। शिवजी के निर्देशानुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के पास पहुँचे। वहाँ वर प्राप्ति का समाचार पाकर दक्ष अपने परिवार सहित असीम हर्ष से उत्सव मना रहे थे। दक्ष ने ब्रह्मा का उचित आदर सत्कार व स्तुति की। तब ब्रह्मा ने उसे सती को शिव की सेवा में देने का आदेश दिया, जिससे दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने स्वीकार कर लिया। दक्ष की स्वीकृति पाकर मैं ब्रह्मा कैलाश पर्वत पर शिवजी जी के पास लौट आए। ओम नमः शिवाय।